में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कोण, शंकु का। अगर कोई जानना चाहे या कोई आपसे अगर पूछता है कि शंकु किसे कहते हैं तो उसे बता सकते हो। ऐसे तो इसका कोई डेफिनेशन होता नहीं है, लेकिन इसे समझ करके बताया जा सकता है कि एक ऐसी ठोस आकृति जिसका अधोभाग वृत्ताकार होता है, ठीक, अधोभाग वृत्ताकार होता है और एक तरफ वह क्रमशः नुकीला होते हुए उसका शीर्ष भाग नुकीला होता, क्रमशः पतला होते हुए उसका शीर्ष भाग नुकीला हो जाता है, तो ऐसे ही ठोस आकृति को शंकु कहा जाता है। ठीक है ना। जो आपका 13B जो एक्सरसाइज है, इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का और उसके आयतन का। सबसे ज्यादा जो सवालें होंगी इसी पर आधारित होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं शंकु का, पहले सूत्र जान लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले शंकु को बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। सब लोग शंकु से परिचित होंगे इस आकृति से। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि बर्थडे मनाने का, हर किसी घर लगभग बर्थडे मनाया जा रहा है और ये शंक्वाकार टोपी पहनाई जा रही है ना। देखिए ये शंकु के आकार की एक ठोस आकृति है। ठीक, इस शंकु में किसको क्या बोलेंगे, तो देखिए इसमें एक भाग जो है एक वृत्ताकार है, इसका शंकु का एक भाग वृत्ताकार दिख रहा है ना। इस वृत्ताकार भाग है जिसमें ये पूरा इसका व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक का, और इससे इसके ऊपरी शीर्ष से इस पर जब लंब डाला जाएगा, इसके ऊपरी एकदम भाग से कौन जो एकदम नुकीला है, इस पर हम जब लंब डालेंगे तो ये जो लंब है यही इसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है ना, ये कहलाती है ऊंचाई शंकु की। ठीक, और ये वाली जो है ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, जिसको इंडिकेट करते हैं यल से। और ये जो है ये इसकी त्रिज्या है, आर है। समझ में आया। शंकु की ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी बोल सकते हैं, शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को यच से इंडिकेट करते हैं, शंकु के तिरछी ऊंचाई को एल से इंडिकेट करते हैं, और त्रिज्या तो जानते ही हमेशा किससे इंडिकेट किया जाता है, आर से। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके पृष्ठ की। तो पृष्ठ इसमें देख रहे हैं दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक जो चारों तरफ से ढका हुआ है, एक जो चारों तरफ से क्या है उसको ढका हुआ वक्राकार, और एक जो है उसका नीचे अगर सतह को देखा जाए तो वह एक वृत्त के आकार का है। तो अगर इसके इस पूरे पृष्ठ के जो ऐसे ढका हुए चारों तरफ से इसके क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और इसका जो गोलाकार जो नीचे वृत्ताकार जो भाग है उसके क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको लिखेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब केवल ये वाली भाग। ठीक है ना। अब उसके बाद शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जब निकालेंगे, जिसे संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय जब क्षेत्रफल निकालेंगे शंकु का, तब देखिए इसके जो ये जो क्षेत्रफल है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसमें हम इसके आधार जो वृत्त के आकार का है उसके भी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, अर्थात पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से अब जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा इसके जोड़ने के उपरांत, वही हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको जोड़ के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है हमको। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका यल, और यहाँ पाई आर कॉमन, तो पाई निकल गया, आर स्क्वायर है तो आर एक निकलेगा तो एक आर बच जाएगा। इसका मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे हम शंकु का आयतन का। क्या,
शंकु का आयतन। शंकु का अब बात करेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है शंकु का। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पहुंचता हूं अब, तो कहोगे कि सर ये पाई आर स्क्वायर एच ये जो है ये तो एक चीज का क्षेत्र, एक चीज का आयतन है ये भी। तो कहो किसका आयतन, तो ये तो बेलन का आयतन है। तो इसके मतलब बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। बेलन के आयतन का 1/3 भाग किसका आयतन होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, अब ये समझ लीजिए। जैसे ऐसे ना आपका बेलन होता है, ऐसे ही होता है। इसमें से क्या किया जाता है, एक भाग को अगर निकाला जाता है तो बाकी 2 भाग अभी इसके बच जाते हैं, इसके 3 भाग हो जाते हैं। जब इसमें से शंकु को काटेंगे ना तो इस बेलन के जो आयतन होगा इसके 3 भाग होंगे, ठीक है ना। शंकु का अगर आयतन, अगर इसमें से शंकु का आयतन अगर इसको 3 भागों में बांटा जाए तो एक आपको मिलेगा शंकु, क्या मिलेगा, शंकु का आयतन। तो वही हमारा इस बेलन के आयतन में से शंकु को आयतन को निकाल लेते हैं। तो मतलब बेलन के आयतन को 3 भाग में से 1 भाग शंकु का आयतन होता है। तो ये हो गया आपका शंकु का आयतन, इसलिए लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन है, उस बेलन का आयतन का कौवा भाग, तीसरा भाग, इसी को बोलते हैं तीसरा भाग, मतलब 1/3 भाग ही शंकु का आयतन होता है। ठीक है, ये हो गया बेलन का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन कह रहे हैं जी क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला। अब इसके आधार पर आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है लिखते हैं। तो ये है 13B का पहला सवाल, जिस सवाल में कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन बनाते हैं। ये जो है उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है। ठीक, ध्यान दें इधर। आगे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई लिख लेते हैं हम। टोटल ऊंचाई जो है इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आगे कह रहा है इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे यही खुला है, इसकी त्रिज्या लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, एकदम इसे पानी लबालब एकदम भरा हुआ है। आगे कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की कुछ गोलियां, मतलब शीशा जानते हैं ना जो बच्चे खेलते हैं कांचा, वैसे ही गोलियां डाली जाती हैं उसमें। और वो जो गोलियां डाली जाती हैं उस गोलियों का जो गोलियां हैं उनकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर का है। जो गोलियां उसमें डाली जाती हैं उनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का है। एक गोला है तो डाली जाती हैं। तो कह रहा है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। जब गोलियां डाली जाती हैं तो पता नहीं कितनी गोलियां डाली गई, जितनी भी गोलियां डाली गई उसमें डाल दी गई, तो उसका जो बर्तन का जो पानी भरा हुआ है उस भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो कह रहा है कि बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। आपको ये बताना है कि उस बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई। तो सबसे पहले तो यहीं से जान लीजिए, फिर बैक से चलिए और आंसर को प्राप्त कीजिए। शीशे की गोलियां कितनी डाली गई ये बताना है। सबसे पहले शीशे की गोलियां कितनी डाली गई, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ये सोचेंगे जितनी शीशे की गोलियां डाली गई उतना ही आयतन के बराबर, उसी आयतन के बराबर पानी क्या हुआ है, बाहर गिरा है। अगर हम ये प्राप्त कर लें कि उसमें से कितना पानी बाहर गिरा है तो हमको जितनी गोलियां डाली गई हैं उनका आयतन पता हो जाएगा, क्योंकि जितना आयतन हम उसमें अलग से डालेंगे उतना ही ना आयतन के बराबर पानी गिरेगा बाहर। तो हम निकालेंगे हम इसका कितना आयतन पानी बाहर गिरा है बर्तन से। तो बर्तन का कितना पानी बाहर गिरा है इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसके बर्तन का आयतन निकालना होगा। अब बर्तन का आयतन जब निकाल लेंगे तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकला है तो उसका 1/4 भाग निकालेंगे उस आयतन का। और जब उस आयतन का 1/4 भाग निकाल लेंगे तो वही डाले गए गोलियों का आयतन हो जाएगा। और जब डाले गए गोलियों का आयतन आपका हो जाएगा तो एक गोली के आयतन से आप पूरे गोली के आयतन में जितना गोली डाला गया उसके आयतन में भाग दे दीजिए। जितनी बार में कटेगा जितना आएगा वही गोलियों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम इस बर्तन का आयतन निकालते हैं।
एक चीज याद रखना है, जब कभी भी आयतन से आयतन में भाग दिया जाता है तो पाई की वैल्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अंततः उसे काटना ही होता है। पाई की वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो आगे जाकर फंसा भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं इस बर्तन का आयतन। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको पाई का मान पता है, पता भी रहता है, हम पाई के मान से हमको नहीं मतलब, वो तो हम रख लेंगे। आर का मान पता होना चाहिए। तो देखिए इस शंक्वाकार बर्तन का आर दिया हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एच पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान पता है, एच का ही मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन का त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। तब लिखेंगे आप, अब इसका आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन शंख के आकार का है बच्चों, तो इसका सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब 1/3, तो 1/3 पाई का मान हमने कहा है नहीं रखना है, तो उसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे। आर का मान रखना है हमको 5 है, इसको स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर है तो एच है, तो इसका वैल्यू कितना है 8। पाई का मान जो नहीं लिखे हैं सबसे बाद में लिख लेंगे, पाई को जानकर नहीं लिखने, क्योंकि हमने बोला ना हमें भाग देने की आवश्यकता है, इसलिए पाई की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हो जाएगा आपका, अब इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। अरे भाई 5 का स्क्वायर 5 बजे 25 गुड़े 8, 25 8 200 बटे 3। अब पाई जो है आपका यहाँ पे गुड़े पाई लिख लीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यों आया टोटल आपका इस बर्तन का आयतन। इसका आप 1/4 भाग निकालते हैं, बर्तन के 1/4 भाग का आयतन, क्योंकि उसका एक बर्तन के 1/4 भाग ही ना पानी बाहर गिरा है, तो वो निकालते हैं। जब वो 1/4 भाग निकालेंगे तो वही हमारा डाले गए गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो हम निकालते हैं बर्तन के 1/4 भाग का आयतन बराबर 1/4 भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 गुणे 200 पाई बटे 3 है। देखिए यहाँ डिस्टर्ब मत होइएगा, पाई का गुणा है ना, तो हम इसको ऊपर लिख दिए। कहाँ लिख दिए? ऊपर, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए तब कितना हो गया आपका, अब कट कर लीजिए इसमें 4 से, कितने टाइम में कटेगा 50 टाइम में कटेगा ना, तो हो जाएगा 50/3। यहाँ पाई को नहीं ऊपर रखेंगे तब भी चलेगा, यहीं चलिए लिख करके, क्या दिक्कत है। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना आया आपका 1/4 भाग। और वही 1/4 भाग उस बर्तन का, वही 1/4 भाग उस बर्तन से बाहर गिरा है, तो उस बर्तन से बाहर गिरा 1/4 भाग, इसका मतलब 1/4 के आयतन के बराबर ही हम गोली को उसमें क्या किया गया था, डाला गया था। तो डाले गए कुल गोलियों का आयतन निकालेंगे। अब डाले गए कुल गोलियों का आयतन बराबर बर्तन का 1/4 आयतन, यही है। डाली गई जो कुल गोलियों का आयतन है उस बर्तन के 1/4 आयतन के बराबर ही ना है, तो 1/4 आयतन आपका कितना आया है 50/3 इंटू पाई, यही ना आया है। अब देखिए, अब कुल गोली का आयतन आपको पता हो गया, जितनी गोलियां उस बर्तन में डाली गई थी। अब एक गोली का आयतन निकाल के उससे उसमें डिवाइड करिए, कितनी बार में कटा हुआ आयतन, वही आपके गोलियों की संख्या हो जाएगी उस बर्तन में डाले गए, ठीक है ना। तो एक गोली का आयतन निकालते हैं, फिर सोचेंगे एक गोली, यही ना है वो गोली। अब इसकी आयतन निकालने से पहले हमको इसका सूत्र याद लाना पड़ेगा। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर की वैल्यू हमको चाहिए इसकी। तो दिया हुआ प्रश्न में कितना सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर है एक गोली की त्रिज्या रेडियस, तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अब उसको हमको पता है, अब हम एक गोली का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे गोली का, पहले लिख लें गोली का क्या लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5
5 सेंटीमीटर। तब क्या लिखेंगे आप, एक गोली का आयतन क्या लिखा जाएगा, हाँ एक गोली का आयतन बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो आपका आएगा, तब आगे लगाते हैं, इसी को आगे और बढ़ा देते हैं यहीं पर 4/3 पाई का वैल्यू आपको रखना नहीं है, इसे लास्ट में रखा जाएगा। आर का वैल्यू आपको पता है कितना है, आर 0.5, इसका क्यू इंटू पाई, यहां पर आ जाइए। अब 4/3 इंटू 0.5 का क्यू करेंगे, 0.5 का क्यू करेंगे कितना आएगा, माइनस करें सॉरी 1.25 आएगा इंटू पाई। अब इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे आप, शिवधन बाहर जाओ बाबू, 4/3 इंटू -2.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 500, कितना हो जाएगा 0.500 होगा ना, 0.500 हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपका 3 इंटू क्या है पाई। अब यहाँ 0.500 है तो 00 लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो इतना अभी एक गोली का आयतन इतना ही रहने देते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। एक गोली का आयतन आपको पता हो गया। आइए कितने गोलियों का आयतन है, टोटल डाली गई गोलियों का आयतन है, क्योंकि टोटल डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर ही आयतन बाहर निकला है पानी का। तो ये टोटल डाले गए गोलियों का आयतन, और ये कितने गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो अब हम टोटल डाले गए गोलियों के आयतन में एक गोली के आयतन से क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमको पता चल जाएगा कितनी गोलियां बर्तन में डाली गई। तो लिखेंगे बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, उसके 1/4 जो भाग का आयतन है पानी का, अर्थात जितनी आयतन डाला गया है, कुल जितनी गोलियां डाली गई कुल उसके आयतन में हम एक गोली के आयतन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना कुल आयतन है गोलियों का, सभी गोलियों का आयतन कितना है 50/3 पाई है, ठीक है। अब इसमें हम भाग दे देंगे कितने, एक गोली के आयतन से, कितना आया है 0.5 है ना, तो 0.5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बटे 3 अगुड़े पाई, पाई से पाई पहले ही क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो आपका आया कितना 50/3। और एक चीज़ और बताएं, अगर आगे मैं इस स्टेप लेने से पहले हम पहले यहीं पे कर लेते हैं, 3 से 3 माँ कसम बहुत तेज गुस्सा लगा है। देखो इसको एक स्टेप आगे लेने से पहले यहीं पर एक और में पाई से पाई काट लीजिए। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का अंश का गुणा नीचे वाले के हर में होगा, तो मतलब 50 गुणे हो जाएगा आपका 3, और फिर ऊपर वाले का हर का गुणा नीचे वाले के अंश होगा तो 3 का हो जाएगा 0.5 में, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आया 50/10.5। इसमें 10 से ऊपर गुणा कर दिए, 10 से नीचे गुणा के, क्योंकि दहाई के स्थान पे दशमलव है हर में। तो आपका हो जाएगा कितना ऊपर 500 और नीचे हो जाएगा आपका 5। अब 500 में 5 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना आएगा 100। इसका मतलब टोटल गोली का जो आयतन था, उस टोटल पानी में डाले गए टोटल गोली, बर्तन में डाले गए टोटल गोली के आयतन में हमने एक गोली के आयतन से भाग दिया तो 100 आया। तो इसका अर्थात इससे पता चल गया कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या 100 है। ओके, तो यहां पर आंसर लिख देंगे, अतः बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या बराबर 100 होगी। ओके, यही हो गया आपका आंसर।